खुशबू जी कैसे देखती हैं सारे मामले को? एक जगह प्रधानमंत्री आते हैं और दूसरी जगह एक धर्म विशेष के लोग पत्थरबाजी करते हैं। सबसे पहले ये धर्म विशेष के लोग कौन हैं? ये इस बात पे गहराई से जरा सोचिए ना, कौन है ये धर्म विशेष के लोग? ये मुसलमान और कोई नहीं। इन्हीं को हम कहते हैं ओवैसी हो, अकबरुद्दीन हो या ऐसे मुसलमान, इन्हीं को हम कहते हैं मुगल की पैदाइश। जिनका क्या काम है? मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारा हिंदुत्व खत्म किया। अब क्या काम कर रहे हैं? जो उनकी पैदाइश है ना, सेम वही चीज़ यहाँ दोहराया जा रहा है। अब आप देखिए ना, यहाँ पे मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, एकदम सोची समझी साजिश थी। इधर हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हुए हैं और यहाँ पे पत्थरबाजी की जा रही है। आपने देखा होगा, हम एकदम तरीके से पत्थर, लाठियाँ, बम वगैरह सब आपको मिले हैं एक जगह से। इसका साफ तौर पे ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई लोग आ रहे हैं कुछ बोल दिए उस पर पत्थर मार दो, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। मैंने न्यूज़ चैनल्स में देखा है, इसे दंगे का नाम दिया गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ, दंगे का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं दंगा? दंगा उसे कहते हैं जब दो समुदाय के लोग आपस में मतभेद करें, आपस में भिड़ जाएं, आपस में एक दूसरे को मारे। पर यहाँ क्या हुआ है? यहाँ तो नाम देखकर आप एक तरफा काम कर रहे हैं। सीधा है, मुसलमान एक आ रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर, उनके हाथ में बम है, वो दुकान देख रहे हैं, किसके ऊपर कमल लिखा हुआ है, वो उस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। आपका नाम क्या सुरेश है तो आपको गोली मार देंगे, ये तो आप नाम देख के कर रहे हैं। फिर आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक सोची समझी साजिश है जो हमारे देश में आए दिन होते रहते हैं। आए दिन हमारे देश को जलाने की कोशिश होती रहती है। ये यहाँ से जितने भी अभी पत्थरबाजी निकल रहे हैं ना, खैर योगी सरकार है, वो पता तो जरूर कर लेगी। एक एक करके सबका सामने आ जाएगा पक्का चिट्टा कि ये आखिर बात क्या है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उन्हीं देशद्रोहियों का हाथ है जिनको हमारे देश, हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। मैं इसे एक बहुत ही गिरी हुई नज़र से देखती हूँ कि हमारे देश के होने के बावजूद वो अपने आप को इस देश का वासी कहते हैं, उसके बाद वो इस तरह की घिनौनी रचना करते हैं। तो ये सब तो गलत है। ऐसा स्थिति पैदा नहीं होना चाहिए, और वो भी यूपी, वहाँ पे कानपुर में। जी माफ़ करिएगा, अब उनकी तो घड़ी, अब ये इन लोगों के घर पे जब बुलडोज़र चलेंगे ना, तब इनकी शिकायत होगी कि भाई बुलडोज़र बाबा तो हम पे ज्यादती कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। ये गरीब, ये अल्पसंख्यक जो भीड़ देखकर, नाम देखकर, इंसान का नाम देख के कि वो हिंदू है, उनकी दुकानों देखकर उनको जला दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं और खुद को अल्पसंख्यक कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये सब सही है? ये सब बिल्कुल गलत है और जल्द से जल्द इस पे कार्यवाही होनी चाहिए। क्या मानती हैं, जिस तरीके से एक रिक्शे वाला या एक ठेली वाला पत्थर, ये बताया जा रहा है कि पत्थर वो पहले से अपने घर से लेकर आया था, तो मतलब कितने दिन की ये प्लानिंग थी, योजनाबद्ध तरीका था, क्या था इसमें? क्या देखिए, जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं, पहले से भी हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी घटना, जब भी हमारे देश में इस प्रकार की घटना हुई है, तो कोई ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हुई। ये सब एक सोची समझी साजिश है। चाहे उसके लिए ये महीनों प्लान करते हैं, ये स्थिति देखते हैं कि कब स्थिति उस लायक हुई, कब इनको एक मौका मिले। ये अभी सारा बयान दे रहे हैं कि जब से नुपुर शर्मा का ये बयान आया है तब से ऐसी स्थिति हो गई है। तो माफ करिएगा, उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया है इसलिए यहाँ देश की स्थिति ऐसी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। इनका क्या होता है, एक सोचा समझा साजिश होता है, एक रणनीति ये लोग बनाते हैं, रणनीति तैयार करते हैं कि किस प्रकार अभी जो मौजूदा सरकार है हमारी, किस प्रकार उसे आहत किया जाए, किस प्रकार हिंदुओं को टारगेट किया जाए। और जब इन्हें एक छोटा सा मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं, अपने उस काम को सफल करते हैं। अब आप खुद सोचिए ना, अगर हमें आपकी किसी बात से दिक्कत होगी तो हम आपसे बात करेंगे कि भाई आप जो ये बोले हैं इससे हमें अपमान हुआ है, इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये एक सभ्य तरीका होता है। आप कहते हैं इस्लाम शांति का धर्म है, क्या इस्लाम आपको यही सिखाता है कि आप एक बयान की वजह से अपने देश को जला दें? क्या आपका इस्लाम यही सिखाता है कि आप एक बयान की वजह से हिंदू को मारें, हिंदुओं को दुकान को जलाएं, बमबाजी करें, वो भी तब जब उस राज्य में हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री मौजूद हो, तब आप ऐसी स्थिति पैदा करते हैं और आप अपने आप को इस देश का वासी कहते हैं। माफ़ करिएगा, आप इस देश के वासी कभी नहीं हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी? लोग, वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के झंडे लिए हुए लोग थे और लोगों का ये कहना था कि हम तुमको जिंदा जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे। जी देखिए ना, कितना अच्छा ये संभावना आप इसको कह सकते हैं। एक तरफ तो ये पाकिस्तान का झंडा लेके आए और दूसरी तरफ इनका कांग्रेसियों से ताल्लुक दिखता है। इनसे ये पता चलता है कि आप ये देखिए, ये हमारे कांग्रेसी के नेता रह चुके हैं और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान का झंडा लेके आते हैं। आप खुद सामने देख लीजिए क्या फर्क है ये कांग्रेसी और ये पाकिस्तानियों में। आपको याद होगा कि जब मोदी जी
चुनाव लड़ने वाले थे उस वक्त भी कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का भी और पाकिस्तान में मौजूद एक सांसद का भी एकदम सेम बयान था, एकदम सेम बयान था। इससे साबित होता है कि आप कितने पाकिस्तानी प्रेम हैं और किस प्रकार आपको पाकिस्तान से इतना लगाव है कि आप अपने सत्ता को बचाने के लिए इस देश को ख़त्म कर सकते हैं, इस देश को जला सकते हैं और आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन माफ़ करिएगा जनाब, आपने गलत राज्य को चुना है, क्योंकि हमारी योगी सरकार किसी को नहीं बख्शने वाली है। अब स्टार्ट हो गया है, इसमें एक्शन तो लिया जाएगा। अब जब आप लोगों के घर को तोड़ा जाएगा ना, अब जब आपके घर के ज़मीनों को जब्त किया जाएगा, तब आप अपना ये आरा रोना मत रोना, क्योंकि अब एक्शन तो लिया जाएगा। जिस तरह मुख्तार अंसारी हो या ताहिर हुसैन, जिसके घर पे आपको हथियार मिले थे, आपके लिए वो आतंकवादी नहीं थे। क्यों भाई, किसी ने रख दिया था। लेकिन वो जब वहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे शादी प्रज्ञा की स्कूटी पकड़ी गई थी, तो आप लोगों ने उसे आतंकवादी करार दिया और उसे उन्हें इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किया, उन्हें मारा गया। एक औरत होने के बावजूद उनके साथ एक मर्दों से बुरा ज्यादती किया गया। क्यों? इन सब का जवाब आपको पता है? नहीं, ये कांग्रेसियों की मिली जुली साजिश है, ये पाकिस्तानियों की मिली जुली साजिश है, जो 70 साल से कांग्रेस पाकिस्तान के अनुसार चल रही थी और आगे चलाना चाह रही थी, लेकिन वो अब बंद हो गया, वो बौखलाई हुई है। इसलिए इस तरह की वो घटना का शुरुआत कर रही है दोबारा से, लेकिन अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि खुफिया तंत्र और प्रशासन असफल है बीजेपी सरकार का। जी, उनका काम है टारगेट करना। ये अखिलेश यादव और उनके नेता कुछ अनुराग भदौरिया, इनका जो हर बार बयान आता है, अखिलेश यादव को तो आप दूर से ही राम सलाम करिए, क्योंकि उनके बयान कुछ इसी टाइप के आते हैं। उनका क्या है ना कि भाई कुछ भी हो, टारगेट आपको बीजेपी को ही करना है। कहीं भी कुछ हो, टारगेट आपको शर्म आनी चाहिए। एक नेता हो के आप ये कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं और उसके मौजूद में, सर ये सब तो आप ही की, क्या करें। हमने पहले भी कहा था, अगर देश में जयचंद मौजूद हो ना, तो ये देश बहुत जल्दी टूट जाता है। हमारा इतिहास पढ़िए। खैर, हमें तो अपना इतिहास नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आप जानिए, हमारे इतिहास को जानिए। हमारे देश में जयचंदों की वजह से हमारा देश कटा है और आज भी वही हो रहा है। तो माफ़ करिएगा, अब हमारे देश में ऐसे भी महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे युवा दोबारा जन्म ले रहे हैं, जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों, इस प्रकार के जो जयचंदों वाले कार्य कर रहे हैं ना, इन सबको समाप्त करेगी। और जो आप हर दिन ये दंगा, सबसे पहले इसे दंगा का नाम देना छोड़ दीजिए। ये एक मिली जुली साजिश है, एक तरफा पार्टी की साजिश है, वही पाकिस्तानियों की साजिश है, वही कांग्रेसियों की साजिश है। ये इसे आप दंगा का नाम ना दें। दंगा आप तभी कह सकते हैं जब दो समुदाय आपस में लड़ें। यहाँ पे दो समुदाय आपस में नहीं लड़ रहे हैं, मुसलमान लड़ रहे हैं और वो भी मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं हिंदुओं को। नाम देख कर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। इसे एक तरफा राजनीति कहते हैं, इसे खिलवाड़ कहते हैं। वही चीज कर रहे हैं जो कश्मीर में 90 में हुआ था। या तो इस्लाम कबूल करो, या तो मारे जाओ, या कश्मीर छोड़ के जाओ। वो दोबारा ऐसी स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, उन्होंने राज्य गलत चुना है, वहां उनको नहीं बख्शा जाएगा। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उस बीजेपी नेता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या गलती मानती हैं आप उनकी? जी, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है। आप तो कहते हैं ना कि ये देश बोलने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। मतलब आप जेएनयू में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कर सकते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, बुरहान वानी की मौत का बदला लेंगे। अगर आप ऐसे बयान दे सकते हैं, ऐसे नारे लगा सकते हैं, असम को भारत से अलग कर सकते हैं, तो माफ़ करिएगा, उस हिसाब से तो नुपुर शर्मा जी ने कुछ गलत नहीं कहा। हाशमी जो कांग्रेस नेता हैं, पूर्व सचिव बताए जा रहे हैं, युवा के तो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि योगी सरकार एक्शन कर पाएगी जफर के? जी बिल्कुल, योगी सरकार है। जब उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, तो इतने छोटे नेता को क्या बख्शेगी? इनकी औकात रही क्या? माफ़ करिएगा, इनको नेता बोलना सही नहीं, इतनी बड़ी ओहदा उनको देने लायक है, रहे नहीं हो। ये दो कौड़ी के तुच्छ नेता। अब देखिएगा कुछ मुसलमानों के बीच में कैसी खुलबली मचेगी, भाई हमारे नेता हैं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। अब उनमें ऐसा होगा। लेकिन माफ़ करिएगा, मैं मुगलों को, और मुगल आपके बादशाह और हमारे लिए मुगल दो कौड़ी के औकात, और इस तरह के दोगले नेता, इन सब की वैल्यू कुछ नहीं होगी। और इन सब की जो वैल्यू रहनी थी इतने दिनों तक रह चुकी है। और जैसे जैसे अब सच्चाई सामने आ रही है ना, अगर आप इस देश के वासी हैं तो कभी भी आप इस देश को नहीं जलाएंगे। लेकिन ये हाशमी जो है, माफ़ करिएगा, इसका अभी कुछ समय जब CANRC हुआ था कानपुर में ना, तो इसका सबसे पहले नाम आया था, फ्रंट पेज पे इसका नाम था। अभी जब हुआ है तो फिर तो हम आपको कैसे छोड़ दें, आपको जिंदा कैसे छोड़ दें? ये छोड़िए ना, मैं तो ये कहती हूँ गलती से गाड़ी वाड़ी पलट दीजिए, इनका भी बात एक बार में ख़त्म होनी चाहिए। ऐसे कुत्तों को पाल के क्या फ़ायदा, ऐसे सांप को पाल के क्या फ़ायदा जो बड़े होके आप ही को
काटेंगे, आप ही के ऊपर फन फैलाएंगे। तो देखिए, कांग्रेसी से इनका डायरेक्ट संबंध है और कांग्रेसियों से किन किन का संबंध है इसके लिए तो बताना ज़रूरी नहीं है। कुछ टाइम पहले यासीन मलिक जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें उम्र कैद हुई है। ये यासीन मलिक वही है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बाल खींचकर रोड पर घसीटते हुए जेल में बंद करा और आज वो उम्र कैद में है। और कांग्रेस के इस काल में ये अपनी दोस्ताना निभा रहे थे। इस तरह की तस्वीरें इनकी वायरल हो रही थी। ये कहते हैं, इसे कहते हैं पावर ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज़ द पावर ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की क्या पावर है ना, ये पहचानो। हमारे देश में एक एक लोगों की क्या पावर है ना, ये पहचानो। अगर हमारा देश एक सही सरकार के हाथ में है तो इस देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और इतने दिनों से जो आप लोग 70 साल से जो चाल चल रहे थे, अब आपकी वो सारी चालें बंद हो गई हैं। अब इस देश में वही चीज़ होगा जो इस देश की असलियत है। और आपने जो इतने दिनों से घिनौने राज रच रहे थे ना अपने, ये यासीन जैसे और ना जाने कितने अभी होंगे। अभी आप कह रहे थे यासीन मलिक, अभी हमारे देश में एक यासीन, इस यासीन मलिक की तरह न जाने कितने यासीन मलिक, कितने अफजल गुरु और कितने बुरहान वानी हैं। मैं उस मुसलमान का कभी इज्जत नहीं करूंगी जो अपने देश को जलाएगा। और वो इस देश का मुसलमान, वो इस देश का वासी हो ही नहीं सकता जो अपने देश में रहने के बाद भी अपने लोगों पे पथराव करे, उन्हें गोली मारे, उनका नाम देखकर उन्हें मारे और हमारे देश को जलाने का कार्य करे। वो भी तब जब हमारे देश में CA-NRC का प्रोटेस्ट कब हो रहा था, जब हमारे देश में बाहर से अतिथि ट्रंप आए हुए थे। हमारे देश में इतनी गंदी स्थिति कर दी गई थी, क्यों? और आप अपने आप को देश का वासी कहते हो। अच्छा, मैं एक ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब यूपी में पहले कुछ होता था, मतलब कि कानपुर में जैसे घटना हुई है, तो उसकी आग मेरठ गाज़ियाबाद तक आती थी। लेकिन हमने कल ये घटना देखी कि कानपुर में जब ये घटना हुई तो उसके 1 से 2 घंटे बाद ही योगी सरकार ने कंट्रोल किया है। पहले की सुरक्षा में और आज की सुरक्षा में किस तरीके का अंतर देखा? जी, ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी अगर ये कानपुर ही नहीं किसी भी जगह में हुई होती और वहाँ पे अखिलेश या मुलायम की सरकार होती ना, तो ये भी कानपुर नहीं, कानपुर से मेरठ से होते हुए ना आज ये आग पूरे देश में फैल गई होती। और फिर एक चीज़ उठता, हमारा देश बंद होना चाहिए। ये आवाज़ उठती कि भारत बंद, ऐलान करो भारत बंद। ये लोग भारत बंद करवाते। यही थी हमारे देश की असलियत। कितनी बार भारत बंद हुआ है? पहले तो काफी होता था। और अभी कितनी बार हुआ है? 6 साल में पहला दंगा है ये शायद योगी सरकार में, और दंगा भी नहीं बोलेंगे। दंगा नहीं जी, नहीं, इसे दंगा नहीं कह सकते। इसको एक सोची समझी साजिश थी जो मुस्लिमों के द्वारा हम हिंदुओं पर की गई थी। लेकिन माफ करिएगा, मैं फिर से यही कहूंगी, उन्होंने गलत राज्य चुन लिया। यहाँ अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उस राज्य में जहाँ आज भी अगर 12 बजे कोई लड़की निकले तो आज वो अपने आप को सेफ महसूस करती है और सीना ठोक के कहती है कि मैं योगी के राज में हूँ और बिल्कुल सेफ हूँ। मैं उस राज्य को देख के आई हूँ, उस राज्य में घूम के आई हूँ, वहाँ कोई अनसेफ नहीं है। लेकिन ये जो आज सोची समझी साजिश है ना, मैंने पहले भी कहा था कि जयचंदों से बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे जयचंदों को ढूंढ कर मारना बहुत आसान है। अच्छा हुआ आपने ये थोड़ा बहुत करा ना, बहुत बढ़िया करा। अब यहाँ से ना कानपुर में भी जितने भी लोग होंगे ना, अब सबको चुना जाएगा। जितने आतंकवादी मानसिकता है ना, जितने ये कांग्रेसीवादी है ना, और जितने सपा बासपा भाई जिन्होंने गुंडे पालने का कार्य कर रखा था, इतने दिन से गुंडे पाल रहे थे, ये कार्य कर रहे थे, ये थमेगा, बहुत जल्द थमेगा। और एक्शन तो खैर लिया ही जाएगा। और आपने देखा ही होगा 2 घंटे में किस प्रकार एक्शन लिया। माफ़ करिएगा, जिस प्रकार हमारी यूपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह एक्शन लेते हैं, किसी के बस की बात नहीं है इस तरह करेक्ट और डायरेक्ट आंसर लेने की, एक्शन लेने की। लेकिन अभी ये रोया जाएगा कि गैंगस्टर लगा दी, युवाओं की जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि 3-4 पे गैंगस्टर लग चुकी है और भी अभी लाइन में है। तो अच्छा, आप मतलब कि आप चोरी करो, आप बलात्कार करो, आप दंगागिरी करो, उसमें आपकी ज़िंदगी खराब नहीं हुईगी। और जब आप पे उस तरह के एक्शन, तो आपको कह दिया जाएगा यार उन पे एक्शन मत करना, वो तो नौजवान हैं, वो तो भटके हुए, अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हैं, वो अभी कम उम्र के, अभी उनकी 18 साल नहीं हुई। तो पत्थर उठाते टाइम क्या 18 साल की हो जाती है? गोली मारते हुए 18 साल की हो जाती है? बम फेंकते हुए 18 साल की हो जाती है? आप अपने आप को इस देश का वासी कहते हो, काहे का देशवासी हैं जी आप? इस देश में रह के इस देश को सर अभी देखिएगा ना, अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए ना, अभी किस प्रकार इन लोगों के लिए क्षमा याचना की मांग होगी। अभी इनके लिए क्षमा याचना, अभी दूर से बैठे बैठे लोगों का, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या आपके अखिलेश हो या आपके मुलायम सिंह हो, कोई भी हो, अभी दूर से बैठे बैठे लोगों कहेंगे आप योगी सरकार बहुत निर्दयी है, ये गुंडागिरी कर रही है, इनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ये गलत करिए, युवाओं के साथ गलत करिए। तो भाई अभी युवा के साथ गलत करिए। और युवा जब देश को जला रहे थे तब आप कहाँ सोए हुए थे? तब कहाँ आप सोए हुए थे और कहाँ बैठ के रंगरलियां मना रहे थे?